लेकिन अक्सर ओशो के सन्यासियों ने मूर्ति पूजा के बारे में कितना अफवाहें फैला रखे हैं कि मूर्ति पूजा करने से क्या होता है। जबकि ओशो को अगर हम पूरी तरह से सुने तो कहीं अगर काट भी किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काटा है। किसी के लिए उन्होंने काट किए होंगे, यानी अगर कोई साधक मूर्ति में ही अटक गया हो उसके लिए उन्होंने वो काट किए होंगे। लेकिन अगर ओशो को कोई सच में सुनता ही रहे तभी ओशो को समझ पाएगा कि ओशो किधर इशारा कर रहे हैं और वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि अभी ओशो ने कहा मूर्ति के बारे में, जो ये प्रवचन अभी हम शुरू से सुन रहे हैं, मूर्ति को कितना सम्मान दे रहे हैं। यानी उनका इशारा है कि जब तक भक्त सच में भक्त नहीं हो जाता तब तक मूर्ति सिर्फ मूर्ति होती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता। यानी भक्त पर निर्भर करता है पूजा का। तो जितने भी ओशो से जुड़े हुए सन्यासी मित्र है एकदम काट कर देते हैं मूर्ति, क्या यानी एक अति से दूसरे अति पर कर देते हैं। जबकि ओशो यहाँ बता रहे हैं कि साकार से निराकार, जब तक हम साकार को नहीं समझ लेते, क्योंकि हम साकार में ही जी रहे हैं, हमारा जो कनेक्शन है साकार से ही है, हम निराकार को तो अभी समझे भी नहीं है। तो साकार से ही हम यात्रा शुरू करेंगे ना, साकार से ही यात्रा शुरू करेंगे। यानी किसी की प्रतिमा तो बनाएंगे ही, चाहे वो सदगुरु हो या मूर्ति हो, कोई भी हो। प्रतिमा के थ्रू, प्रतिमा के माध्यम से ही हम निराकार में उतर पाएंगे। कितना सहज ओशो बता रहे हैं। लेकिन मैंने इसके पहले भी वो मूर्ति के राम जी के बारे में हमने शेयर किए थे वीडियो, कि आज प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, तो हम इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। यानी जब हम पूरे प्राणों से भाव से सम्मिलित होते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं, हमारा इशारा वहां है। लेकिन बहुत सारे मित्रों का हमारे पास कमेंट आने लगा, हंसी का व्यंग्यात्मक कमेंट आने लगा कि ये भी अब मूर्ति पूजा में, ये मूर्ति पूजा को वो मतलब महत्व देने लगे। क्यों नहीं देना, परमात्मा ने सब चीज बनाए हैं। एक कण कण में मतलब बनाया है परमात्मा ने, और कण कण में वही है, तो क्यों नहीं हम सम्मान दें। जब उसका ही ये कण कण सृजन है तो हम सम्मान क्यों नहीं दे। अगर सम्मान नहीं देते हैं कण कण का, स्वयं का, हर स्वरूप का, यानी हमने परमात्मा को इनकार कर दिया। क्यों नहीं सम्मान दे। इतना तो भाव से भरा होना पड़ा एक साधक को कि जो भी हम रूप देखते हैं सब उसका है, निराकार या आकार, सब उसी का है। तो मूर्ति को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे भीतर प्रेम है कि नहीं हमें, या इसका मतलब हम में कमी है कि हम मूर्ति में भी उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम में कमी है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं ओशो को, मतलब सुन सुन के बहुत सारे मित्र एक अति से दूसरे अति पर चल जाते हैं, एक को स्वीकार करते हैं और एक तरफ इनकार करते हैं। और वही जैसे कि अभी हमने कहा कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना, स्वयं का अनुभव तो होता नहीं। अगर सच में स्वयं का अनुभव हो तो कण कण में वही नजर आएगा। अगर सच में स्वयं का अनुभव हो तो किसी को हम इनकार कर ही नहीं सकते, यानी सभी हमारे लिए स्वीकार है।
कन कन में वही, कन कन में राम का दर्शन होगा। तो सिर्फ ज्ञान, बाहरी ज्ञान इकट्ठा करके भर लेते हैं, तो फिर कैसे उसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आइए अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। सभी मित्र अपने सुविधा के अनुसार बैठेंगे, जैसे आपको सहज लगे। और जो मित्र बैठ नहीं पाएंगे तो पहले ही लेट जाएंगे। पीठ की रीढ़ सीधी हो, जैसा कि 90 का कोण बनाती हो। अकड़ना नहीं है, शरीर को रिलैक्स और शिथिल छोड़ देना है।